भरम में भूले हुए मनुष्य सत विचार नहीं करते। सर्व पशु पक्षी एक ही आत्मा है। मूल में अखंड देवता एक ही है। सबका बीज एक ही है। त्रिलोकी में एक आत्मा की ज्योति है। हिंदू मुसलमान दोनों एक पिता के पुत्र हैं। भूल भ्रम वैर भाव को छोड़ेगा तो रीस ईर्खा मिटा देगा। तब आर्य वर्तमान में पृथ्वी माता पाप से हल्की होगी। दुनिया सुख से बसेगी। राजा बादशाह धर्म नीति से राज्य करेंगे, तब सुख पाएंगे। भूमंडल में कई कई राजा बादशाह हुए तो सब दुख उठाते गए। मेरी मेरी कहते लाखों चले गए, लेकिन सब झूठा संसार है। आप भूल में पड़े हो। छोड़ो, भगवान की खोज करो। भगवान की आत्मा है और सब पुरुष स्त्री एक। भगवान की वाणी कीर्तन गाओ। केवल आत्मा को रिझाओ। आत्मा उत्तम फल पाओगे। एक आत्मा के बीज बिना तुम्हारा मनुष्य जन्म धूल मिट्टी में मिल जाएगा। तुम हीरों को पत्थरों से तोड़ते हो। भगवान से विमुख होकर जीव जरा मृत्यु के चक्कर में फिरता है। कहाँ तक बताऊं कि भगवान को भूले हुए जीव छुरियों से कटते हैं, कोल्हू में पीड़े जाते हैं, नरक अग्नि में जल जाते हैं, तृष्णा कल्पना में दुख उठाते हैं, अंधे जले मुर्दे की तरह दुखते हैं। एक आत्मा खोज बिना जीव की बड़ी बुरी दिशा होती है। तुम भली भांति जानते हो, फिर भी भूल में फिर रहे हो। दुख रूप संसार में मोह तांता तोड़ लो। तेरे चित्त में आत्मा खोज कर शांति कर लो। सब घट घट में रमने वाला भगवान तेरा तू ही है। माया रूप धुएं बिना तुम चेतन ब्रह्मा हो। गुरु जी फरमाते हैं कि अखंड ब्रह्मा में घर काब हो गए, तब तुम अच्छे इंसान बनोगे जब मालिक की भक्ति करोगे। सत्य निराकार का अंश हो, निराकार की ज्योति हो। ज्योति में ज्योति जब समा जाता है तो वो खुद खुदा बन जाता है। भगवान के भक्त कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, कोई फिक्र विचार झूठा नहीं करते, सच्चा विचार करते हैं। कर्ता पुरुष भगवान उसकी रक्षा करता है, लज्जा रखता है। तो इसीलिए भगवान की रजा में होना चाहिए। जो भी काम करो मालिक की रजा में करना चाहिए। पांच भूतों का कर्ता कौन है? पांच भूत नाशी हैं और अविनाशी कौन है? उत्तर देते हैं गुरु जी कि शिष्या, सबका मूल एक अखंड भगवान है। भगवान आत्मा सदा अखी है। करोड़ों सूर्य और करोड़ों ज्योति उनके एक रोम का प्रकाश है। उनके एक रोम से कई कोटि अवतार पैदा हुए हैं। कई कोटि नबी पैदा हुए हैं, उनके रोम में लीन हो जाते हैं। फिर कई कोटि पृथ्वी उनके रोम से उत्पन्न होती है, फिर उनके रोम में लीन हो जाते हैं। तो भगवान के रोम में कई कोटि रचना भरी पड़ी है। भगवान कई कोटि रोम हैं, उपजते हैं और लीन हुए हैं। करोड़ों चंद्रमा सूर्य और कई करोड़ तारा मंडल
ये सब ब्रह्मांड रोम में रचा है। कई करोड़ रचना रची है और रचना में बहुत सारे जीव लीन हुए हैं जिनका अपार कोई नहीं जानता। संसार के रचने में और लीन होने में भगवान सदा अखंड ही रहते हैं। अखी आत्मा को छाया में भूल आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो जल की एक बूंद से नर नारी और सब जुड़ी पैदा हुई है। तभी ये रचना चली है। अविनाशी है, अखंड भगवान हमारे माता पिता हैं। अपने रोम से रचना रचता है और रोम से प्रलय करता है। इस खंड ब्रह्मांड के तले और पृथ्वी के नीचे भगवान है। भगवान भी सब दृष्टि से देख रहा है, बाहर भीतर सब जानता है। एक केवल भगवान आत्मा अमर है। कई करोड़ इंद्र पर ले गए, कई करोड़ ब्रह्मा पर ले गए, कई विष्णु पर ले गए, कई शिव पर ले गए। पृथ्वी पर एकड़ पड़े हैं। वैसे ही कई करोड़ अवतार उपजे हैं और कई अवतार यहाँ से प्रलय चले गए। जमना और मरना सब मालिक के हाथ में है, सब जानता है। रचना रचने वाला सब जानता है। इस कल्पना की दृष्टि और त्रिलोक की 14 भवनों में फिर कर कोई नहीं देख सकता। और संसार में नजर मार के देखें तो सुखी कोई नहीं है, शांत कोई नहीं है। सब चंचल चक्र में दुखी पड़े हैं। सच्चा विचार कोई कोई करता है। योग करने से, भक्ति करने से मालिक मिलता है। सच्ची सेवा करो, सच्चा विचार करो, तभी उस परमात्मा को पाओगे। इस संसार में सुखी केवल वही है जो भगवान आत्मा को खोजता है, नहीं तो सब चिंतित दुखी संसार में पड़े हैं। निज नाम का इस संसार में वासा है तो मोह और शौक को विश्राम नहीं है। आत्मा खोजी का मुख चंद्रमा जैसा उजला और सुंदर होगा, जिसको सुरति और नृति अखे नाम से लीन है। आत्मज्ञानी भगवान का निज भक्त होता है। अपने भक्त की रखवाली भगवान करता है। चौकी और पहरा भगवान आप देता है। जादू मुठ मंत्र और चौकी भक्त पर नहीं चलेगी। जो सच्चा भक्त है तो ये संसार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए जो सच्ची भक्ति करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं चलता। जो सच्चा भक्त है वह भगवान में लीन हो जाता है। इसीलिए भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आत्म पद प्राप्त हुआ योगी मगन होता है। योग अभ्यास साध कर 6 महीना में
अंदर अंदर थोड़ी ही दिनों में काल मृत्यु से जीत जाता है। आत्मा पग में पुग जाता है, फिर संसार की छल रूप माया से जीत जाता है। भगवान के आश्रय निर्भर रहता है। आत्मा को जी केवल आत्मा ही जानता है। आपको माया गिरा सकती है, जैसे आकाश को पवन उड़ा नहीं सकती है, वैसे ही अवगति अखी देव से मिलकर जीव अखी देव हो जाता है, तो 3 लोक से ऊपर कई करोड़ योजन उनका घर है। वहाँ काल जम्मू का डर नहीं है, वह सूना नहीं है, धुन नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, वहाँ अपना आप है। गुरु जी फरमाते हैं कि आपसे आप मिल जाए तो वो खुद खुदा बन जाता है। इसीलिए त्रिलोकी आकाश पाताल आत्मा के एक रोम से दिखता है। आत्मा अजाति है, उसकी कोई जात नहीं है। तू भी अभ्यास कर चेले को समझाते हैं कि आगे आपका कुछ नहीं बनेगा, तेरे आगे भ्रम का पर्दा है। भ्रम पर्दे को निज नाम से तोड़ दे, चंचल चित्त को रोक ले, शब्द रूपी डोरी से आत्मा पद की खिड़की खोल ले, तब पार पुग जाएगा। गुप्त नेत्र खोलेगा तो आत्मा की अवगति लीला देखेगा। उसकी लीला अपार है, उसका भेद किसी ने नहीं पाया है। उसकी खोज कोई बिरला ही करता है। इसलिए जिस पुरुष ने काम और कल्पना को, आशा और तृष्णा को, ममता और वासना को काया की कुबुद्धि अरु पाप शब्द रूपी अग्नि के तप में जलाया है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। जिनकी शीतल निर्मल काया है, जिनके हृदय में कोई विचार नहीं है, जिसके मुख नेत्र सुंदर हैं, काया नगर भगवान के भजन से मांझ कर पवित्र की है। ऐसे आत्मा में रमणी करने वाले संत दर्शन कठिन से पाते हैं। सुपात्र पुरुष सेवा भगवान की कृपा से मिलती है। ऐसे पुरुष पापी प्राणियों को भी पवित्र कर जाते हैं। जिसके हृदय में अनुभव वाणी जागृत होती है, निराकार आत्मा ज्योति से ज्योति मिल जाती है। जिसका हंस निर्वाण पद में अटल पद में पुग जाता है, उसका हंस अखी पद में समा जाता है। तो आप संसार में धर्म उपदेश करते हैं, तो उन भगवान के भक्तों का संसार में जीवन सुख रूप है, पुण्य रूप है। संत के रूप में भगवान रमता है। भगवान के भक्तों की जब जो रमणी हुई, तो आगे भगवान ने उनको दर्शन दिए। भगवान दूर नहीं है, निकट है, उनके अंग संग रहता है। भगवान भक्तों पर सदा सदा के लिए राजी है, सत्संग से राजी है, अच्छे विचारों से राजी है। इसीलिए उस सच्चे मालिक का भजन करो। आप कल्पना में फिर रहे हो,
दुखी हो तो विचार करके देखना कि भगवान सिमरन से, सेवा से, नीति से विचार करने से ही प्राप्त होगा।